हमको क्या हुआ था? हम उठे क्यों नहीं? लड़े क्यों नहीं? खाली आरती उतार कर पूजा करके रह गए हम लोग। भारत में मुगल सल्तनत कायम करने वाले व्यक्ति का नाम था बाबर। मध्य एशिया में छोटी रियासत, हमारी तहसील से भी आधी तहसील, फरगना रियासत का छोटा सा जागीरदार, हम उसको राजा भी नहीं कह सकते, 18,000 सेना लेकर भारत पर हमला करने के लिए चलता है। देखिए आप, कहां से चला? फरगना से, और वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है। पानीपत के मैदान में हमारी उसके साथ लड़ाई हुई। पहले लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी के साथ, फिर लड़ाई होती है हमारी महाराणा संग्राम सिंह के साथ, उनकी लड़ाई होती है खानवा के मैदान। सेना कितनी थी? 18,000। हमारी सेना कितनी थी? 1 लाख से अधिक। हमारी सेना 1 लाख से अधिक। और हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी थी 18-19 करोड़ की आबादी। पूरे देश को पता तो लग गया था, विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पर हमला बोला है। पर भाइयों, एक बात तो सोचो, 18 करोड़ का भारत, 1 लाख से अधिक सेना, हम हार गए, वो जीत गए। और वो जीतने के बाद बाबर की सेना ने गांव नष्ट की, मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियां खंडित की, माताओं बहनों को उठा लिया, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, जब मौत के घाट उतारा। और ये कत्लेआम की आंधी अयोध्या तक गई, जहां उन्होंने के सेनापति वीर बाकी ने तोप लगा करके अयोध्या के मंदिर को उड़ा दिया। हजारों लाखों हिंदू लड़ते हुए मारे गए। ऐसा क्यों हुआ? वो हमारी बोली नहीं जानता था, हमारी भाषा नहीं जानता था, हमारे रीति रिवाज परंपरा नहीं जानता था, हमारे रास्ते भी नहीं जानता था। मोबाइल नहीं थे, वायरलेस नहीं था, टेलीफोन नहीं था, ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे। कितना सामान भरकर लाया होगा राशन पानी का, हथियार कैसे लाया होगा यहाँ तक? एक विचार करिए। क्यों? सोने से काम नहीं चलेगा, उठना तो पड़ेगा ही। मैं साथियों और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। आज भारत की आबादी 142 करोड़ है, इंग्लैंड की आबादी 6.5 करोड़ है। हमारे एक प्रांत से भी छोटा है इंग्लैंड, उसके और हमारे बीच में 7,000 किलोमीटर की दूरी है, और वो भी केवल और केवल समुद्र है। जिस समय इंग्लैंड हमको गुलाम बना रहा था, 57 देश जिनको कॉमनवेल्थ कहा जाता है, इंग्लैंड लगभग 2-4 को छोड़कर गुलाम बना चुका था। उसकी सरकार थी, उसके IAS IPS अधिकारी थे, उसकी पुलिस और सेना थी, 57 देशों में थी, और वो भारत जैसे बड़े देश से पंगा ले रहा। उस समय उसकी आबादी 1 थी, हमारी आबादी उस समय 22-23 करोड़ के लगभग। वो 1 करोड़, हम 22-23 करोड़। क्या आपको लगा इंग्लैंड की 1 करोड़ की आबादी पानी के जहाज पर बैठकर भारत पर हमला करने आ गई? अरे 50% तो महिलाएं थी, और 50% में बुजुर्ग और बच्चे थे। उनके पास कुल मिलाकर नौजवानों की शक्ति 30-35 लाख से ज्यादा नहीं थी। और क्या वो सारे भारत में आ गए? नहीं आए सारे भारत में। इतिहास के पृष्ठ पलट लेना, कोई 50,000 कहता है, कोई 60,000 कहता है, कोई 1 लाख कहता है। मैं कहता हूँ मान लो 2 लाख सैनिक भी इंग्लैंड में भारत के थे, ये भी आप मान लीजिए। पर भाइयों, हम तो 22-23 करोड़ थे, रामकृष्ण के वंशज थे, हनुमान के वंशज थे। हम तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, विक्रमादित्य, चाणक्य, तो इनके वंशज थे। हमको क्या हो गया था? जो लोग व्यापार करने आए थे हमारे राजा बन गए। 5 लोग यहाँ से लंदन व्यापार करने जाएं, किराने की दुकान खोलने जाएं और लंदन पर कब्जा कर लें, लोगों को मजाक नहीं लगेगा क्या? 1607 और 8 से लेकर 1757 तक उन्होंने व्यापार किया है। व्यापार करते करते ध्यान में आया, एक जाति दूसरी जाति से लड़ती है, एक हिंदू दूसरे से ईर्ष्या करता है, एक राजा इस दाम में रहता है पड़ोसी राजा को कब मार के खा जाऊं, रियासत पर कब्जा हो जाए। जहाँ इतना ईर्ष्या है, इतना स्वार्थ है, इतना द्वंद्व है और इतना जातिवाद है, हम वहां पर व्यापार नहीं, हम वहां पर राज करेंगे। तराजू बट्टे एक तरफ कर दिए और हमको इंग्लैंड ने गुलाम नहीं बनाया था। याद रखना, हमको इंग्लैंड से चले हुए 5 व्यापारियों की व्यापार करने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको गुलाम बनाया था। और हमको हराने के बाद 1857 में हमको हराया। 1857 में नहीं, 1858 में भारत की बागडोर उन्होंने इंग्लैंड की महारानी को। आओ विचार करें, ऐसा क्या हुआ। और एक घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिलती। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ? हम हिंदू 24 करोड़ थे, मुसलमान 8 करोड़ थे।
हम उनसे 3 गुने ज्यादा थे। मुसलमानों के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनके सगे बाप और माँ कुछ साल पहले तक सनातनी हिंदू थे। इधर हमारे नेता कौन थे? गांधी और नेहरू हमारे नेता थे। जिन्ना ने कहा, मुसलमानों, इस्लाम एक अलग कौम है, इस्लाम एक अलग उपासना पद्धति है, इस्लाम एक अलग धर्म है, इस्लाम की अपनी सभ्यता और संस्कृति है, इस्लाम के अपने महापुरुष हैं। हम हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते। हिंदुस्तान में 2 कौम हैं, एक इस्लाम और एक हिंदू। हमको हमारे लिए अलग वतन चाहिए, जहाँ पर हम फल फूल सकें। तो मेरा साथ दो। हिंदुस्तान के जिस इलाके में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, मैं उन सारे इलाकों को मिलाकर एक पाकिस्तान नाम का देश, एक पाकिस्तान नाम का राष्ट्र आपको दूं। गांधी नेहरू ने क्या कहा? तुम सब मेरा साथ देना, हिंदू मुसलमान दोनों को तुम मेरा साथ देना। देश का विभाजन नहीं होने देंगे, हमारी लाश पर देश का विभाजन होगा। जिन्होंने ये कहा कि हमारी मौत पर देश का विभाजन होगा, उनको जुकाम नजला तक नहीं हुआ, बुखार तक नहीं हुआ, लेकिन हमने कीमत तो पूरी चुकाई थी ना। 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। 4 लाख बहन बेटियां हमारी चली गई थी, पता नहीं चला क्या हुआ उनका। 2 करोड़ हिंदू रिफ्यूजी बनकर, शरणार्थी बनकर, मीलों लंबे काफिले बनाकर अपना गांव छोड़ा, अपना खेत छोड़ा, अपनी दुकान छोड़ी, अपना मंदिर छोड़ा और अपने गांव की वो गलियां छोड़ी जहां हजारों वर्षों से उनके पूर्वज रहते आए थे। कसूर केवल उनका इतना था, वो महोन से मोहम्मद नहीं बने, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, हिंदू धर्म में मर जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। मीलों लंबे काफिले बनाकर, घायल अवस्था में, कपड़े फटे हुए, सिर पर छोटी सी गठरी रख के किसी की बहन मारी गई, किसी की माँ मारी गई, किसी का चाचा मारा गया, सब कुछ लुटपिट करके इस देश की सीमा में आ गए। उन नेताओं का कुछ नहीं बना, लेकिन हमको तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे 62 जिले चले गए, 10.25 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चली गई। भाइयों, मैंने आपके सामने एक 5-7 बिंदु रखे, आइए विचार करें और मेरी बात का बुरा नहीं मानना। ये देश राम का है, देश कृष्ण का है, देश राणा प्रताप शिवाजी का है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का है, विक्रमादित्य का है, जाट महाराजा सूरजमल का है, राव तुलाराम अहीर का है, ये पन्ना धाय गुजरी का है। कौन सी ऐसी जाति है, कौन सा ऐसा इलाका है जिसने देश धर्म के लिए त्याग ना किया हो, बलिदान ना दिया हो? एक बात तो जरूर अपने से पूछ लो, 1000 साल में हमारा पतन क्यों होता चला गया? दास्ता की बेड़ियों में क्यों जकड़े गए? हमने 1000 साल स्वाधीनता का संग्राम लड़ा, पर हमको अखंड भारत नहीं मिला, हमको तो खंडित भारत मिला है, हमको खंडित भारत मिला है। हमारे शहीदों के, बलिदान देने वाले लोगों के जो स्वप्न थे वो अधूरे रह गए। आज का भारत अधूरा भारत है। भारत माता का शीश कटा हुआ है, बाईं भुजा कटी हुई है, दाईं भुजा कटी हुई है, और आज भी षड्यंत्र हमारे खिलाफ रुके नहीं है। ये मैंने थोड़ा इतिहास की 5-6 घटनाएं आपके सामने इसलिए रखी। जो कौम और जो समाज अपने इतिहास को नहीं पढ़ता है, इतिहास को पढ़ करके सबक नहीं सीखता है, जो अच्छा किया है पूर्वजों ने वो दोबारा करेंगे, और जो मेरे पूर्वजों से गलती हुई है हम उन गलतियों को दोहराने नहीं देंगे, तब वो कौम, समाज, राष्ट्र जिंदा रहा करता है। समाज पर, राष्ट्र पर आज भी संकट के बादल कम नहीं है, बहुत छाए हुए हैं, और ये चैनल आपको जगाने के लिए प्रारंभ किया है। चैनल शंखनाद है। जो काम इस देश के अंदर क्रांतिकारियों ने किया, संघ परिवार ने किया, जो काम इस देश के अंदर ऋषि मुनि संतों ने किया, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है, जो काम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, सरदार पटेल ने किया है, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। मेरे कुछ अनुभव आए, आपके भी अनुभव आए। मैं एक जगह एक महापुरुष की जयंती पर बोलने के लिए गया, 1.25 महीने पहले। मैंने विषय रखा, वहां जो बाकी लोग बोले उन्होंने 2 ही बात बोली। आज क्या है? महाराणा प्रताप की जयंती, और क्या है? महाराणा प्रताप अमर रहे। इससे ज्यादा वो नहीं। मैं एक जगह महाराजा सूरजमल जी की जयंती में गया, अच्छा लगा। एक नौजवान ने एक ब्राह्मण बेटी की घटना सुनाई,
उसके लिए महाराजा सूरजमल जी ने कैसे दिल्ली पर हमला बोल दिया। लेकिन बाकी लोग, सूरजमल कौन था, किसका रहने वाला था, क्या किया था उसने, आपको भी मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ। 100 में से 90 लोग भगत सिंह, राणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी, देश के महापुरुषों के बारे में 5 लाइन बोलनी पड़े, 2-3 मिनट बोलनी पड़े, नहीं बोली। लेकिन छोटे छोटे इस्लाम के बच्चों से पूछिए, उनको अपने धर्म की जानकारी, अपने महापुरुषों की जानकारी किस प्रकार है। हमारे बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री की पूरी जानकारी, हीरो हीरोइन का जन्मदिन कब हुआ, शादी कब हुई, तलाक कब हुआ, 3 शादियां हो गई, ये उनको जानकारी है। अगर ये हमारे आइकॉन है, हमको कला का स्वागत करना चाहिए, हमको अच्छे कलाकारों का सम्मान करना चाहिए। परंतु कोई अगर ये कहे वो हमारे आदर्श है, आदर्श तो राणा प्रताप ही रहे, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ही रहेंगे। हमने चैनल इसलिए शुरू किया है, कोई भी महापुरुष का जन्मदिन आए, कोई भी महापुरुष का बलिदान दिवस आए, आम समाज को, खास तौर से उनको जो विषय तैयार करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उनको 8-10 दिन पहले पर्याप्त सामग्री मिल जाए। वो ये ना कहें हम तो बोलना चाहते हैं, हमारे पास सामग्री नहीं है। हम इस चैनल के द्वारा सुनिश्चित करेंगे हर जाति में महापुरुष पैदा हुए, हर इलाके में महापुरुष पैदा हुए। ऐसे इलाके जो लड़े तो बहुत हैं पर जिनका लोग इतिहास में नहीं जानते हैं। हम इसके माध्यम से हिंदू धर्म, बलिदान देने वाले महापुरुष, अच्छे लोग जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, जानकारी दे पाए। आपका केवल इतना सहयोग चाहिए और कोई अपेक्षा आपसे नहीं है। आप पढ़िए, घर में सुनाइए, गांव मोहल्ले में जाकर भी सुनाइए। आपने इतना काम किया, हमने 100 करोड़ हिंदुओं तक अपनी बात पहुंचा दी, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करो। जय श्री राम।